अस्सलाम वालेकुम। एक रिपोर्ट ताज़ा तरीन पड़ी है कि पाकिस्तान में 19 मिलियन टन खुराक सालाना ज़ाया होती है। अब ये एक जो मिलियन है, इसने हमारी उम्र के जो लोग हैं वो लाख और करोड़ की बात किया करते थे। तो ये तो खैर इतना मुश्किल नहीं है कि 10 लाख को मिलियन कहते हैं, लेकिन जब वो फिर टन और वो उस तरफ आएँ तो कोई समझ नहीं लगती कि आखिर रिज़ल्ट क्या है इस बात कहने का। तो एक टन जो है वो कितना होता है? तो जब छोटे होते थे हम पढ़ा करते थे कि 25 मन का होता है। तो अब वो मन का हिसाब लगाएँ तो 40 सेर का मन होता है, तो 25 से मल्टीप्लाई करें तो 1000 1000 किलो जो है वो 1 टन है। तो इस हिसाब से ये देख लें कितनी खुराक हम पाकिस्तानी ज़ाया करते हैं। कैसे ज़ाया करते हैं? किस अंदाज़ से ज़ाया करते हैं? घरों में खाना ज़्यादा बन जाता है और फिर दूसरे टाइम के लिए उसको खाना गवारा नहीं करते। हालाँकि घर में फ्रीज़र, फ्रिज वगैरह रखी है, वो गोश्त तो कुर्बानी का रखते हैं, वो साल-साल रख लेते हैं, लेकिन रोटी जो है उसको ज़ाया कर देते हैं। तो रोटी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ये हमारी गंदम वाली रोटी जो ज़्यादा पाक व हिंद में पकाई जाती है। बाकी मुल्कों में और तरह की रोटियां ज़रा होती हैं, लेकिन वो भी खैर गंदम से ही ज़्यादा होती हैं। तो इस रोटी को ज़ाया करना या सालन को ज़ाया करना या और खाने पीने वाली चीज़ों को जो होटलिंग लोग करते हैं तो उसमें बहुत सारा ज़ाया हो जाता है। शादी ब्याह में बहुत सारा खाना ज़्यादा हो जाता है और वो ज़ाया हो जाता है। तो ये जो ज़िया है इतना ज़्यादा है कि मैंने हिसाब लगाया कि पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम हैं, तो उसमें से हमारे जो हैं तकरीबन 5 करोड़ लोग जो हैं वो अपनी जिसामत से मोटे हैं। 5 करोड़ तकरीबन मेल और फीमेल अगर एक अंदाज़ा लगाया जाए तो 5 करोड़ जो हैं ये अपने असल वज़न से, जो उनकी सेहत और उम्र के और कद के लिहाज से होना चाहिए, उससे इनका वज़न ज़्यादा है। और ज़्यादा होने की सबसे बड़ी वजूहात ज़्यादा खाना है। तो ज़्यादा खाने को वो हमारे, चूँकि फ़ारसी यहाँ रही है, बसियारखोरी कहते हैं ज़्यादा खाना। तो हमारे कोई 5 करोड़ लोग जो हैं वो ज़्यादा खाते हैं, और जो ज़्यादा खाते हैं उन्हीं का ही बचता है, उन्हीं का ही वही ज़ाया भी करते हैं, क्योंकि वो कहीं ज़रूरत से कहीं ज़्यादा अपने सामने ढेर लगा लेते हैं। तो अक्सर ब्याह शादियों में देखा है कि वो इतनी बड़ी प्लेट भर के वो उस प्लेट के अंदर एक पहाड़ी बना लाते हैं बोटियों की, और फिर वो दूसरे देखने वाले भी देखते हैं तो कुछ कहते हैं जैसे नज़र लग जाती है। तो वो खाने वाले को नज़र लग जाती है और कुछ न कुछ आधा और या कुछ हिस्सा उसका बचा देता है। अब उसको कोई दूसरा हाथ नहीं लगाता, जो उसने बचा देना सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई खाए, मुलाज़म भी कोई नहीं खाएगा, कोई नहीं खाएगा, इल्ला ये कि कोई भीख मांगने वालों को किसी तरीके से दे दिया जाए तो वो उसको समेट लें, अलग बात है, वरना उसको उसके करीब को नहीं जाता। हमारे यहाँ तो बड़े ये ना छूत-छात जो है ना हिंदुओं से आया हुआ, ये इतना ज़्यादा है कि दूसरे का बचा हुआ खाने को खाने। हालाँकि पानी भी अगर किसी ने पिया है तो दूसरा बंदा पी ले तो कोई हर्ज नहीं है, हमारे इस्लाम का तरीक़ाकार तो यही है। लेकिन ये मैं अंदाज़ा लगाया कि जो 5 करोड़ मोटे हैं हमारे, फीमेल और मेल, ये खाना ज़ाया करते हैं। और ये जो खाना वो तो फालतू कुछ वो ज़ाया कर दिया, लेकिन जो उन्होंने ज़ाया नहीं किया, अपने पेट में डाला, तकरीबन वो भी ज़ाया ही होता है। क्योंकि उससे उसको वो सेहत के सही फ़ायदे नहीं पहुँचते, बल्कि उल्टा नुकसान ही होता है। ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं। तो कई तो ऐसे भी देखे हैं कि जो शादी ब्याह में या किसी पार्टी फंक्शन के बाद फिर उल्टियाँ कर रहे होते हैं। तो अल्लाह माफ़ करे, ये भी बहुत बुरी बात है। लेकिन अगर चलें हज़म कर ही लिया उन्होंने, तो उनकी सेहत पे कितना बुरा असर पड़ता है कि उनका जिसामत बड़ी हो जाती है, पेट आगे को निकल आता है, शक्ल जो हुलिया जो है वो डी शेप कहते हैं उसे, डी शेप, डी कैपिटल डी जो होती है ना, तो उस तरह से पेट आगे को बड़ा हुआ है। तो उस पे तो बड़ी वो कार्टून भी बनते हैं कि जो मांगने वाला है उसने पीछे थैला लटकाया होता है और जो ज़्यादा खाने वाला है उसने आगे अपने पेट पर लटकाया होता है, क्योंकि उसका पेट इतना बड़ा होता है। तो ये जो बसियारखोरी है, इसके नतीजे में सेहत के वो मसाइल पैदा हो रहे हैं कि डॉक्टरों की चांदी हो गई है माशाल्लाह। किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, किसी को शुगर है, किसी का बीपी बहुत ज़्यादा हो गया है, किसी का कुछ, यानी 5-7 ऐसी बीमारियां हैं जो सिर्फ ज़्यादा खाने से हैं। तो हमारे इस्लाम में मना किया है इसको कि ज़्यादा नहीं खाओ, भूख अभी लगे, भूख लगे तो खाना शुरू करो, और भूख अभी बाकी हो तो छोड़ दो। और कई हदीसों में ये कहा है कि अपनी सिर्फ कमर सीधी रखने के लिए खाओ, ये नहीं। और एक आम मुहावरा सा है कि खाने के लिए ज़िंदा ना रहो,
ज़िंदा रहने के लिए खाओ, जितना ज़रूरी है सिर्फ वो खाओ। तो हमारे यहाँ बड़ी बातें लोग करते हैं, बड़ी करते हैं, लेकिन ये अपने जिस्म का ये भी ख़्याल नहीं रखते कि हमने इसको खुराक जो है हमें कितनी चाहिए, ज़रूरी कितनी है और गैर ज़रूरी कितनी है। फिर जो ज़ुबान के चस्के हैं वो भी पूरा करते रहते हैं। ये बहुत सारे मुल्कों में ऐसी नहीं है, मसलन चाइना में इतना ज़्यादा नहीं है ये मामला। यूरोप के भी बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा बिल्कुल नहीं खाते हैं और उनकी सेहत ठीक रहती है और वो बार बार अस्पतालों और डॉक्टरों के पास नहीं जाते। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ कि जो इतना खाना ज़ाया करने वाले हैं और इतना खा के ज़ाया करने वाले हैं और इतना जिस्म का बेड़ा गर्क करने वाले हैं, ये जो हैं इनको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। हाँ, अच्छी तरह से अगर अपनी सेहत का ख्याल रख लें तो दूसरों की सेहत भी साथ ही ठीक हो जाएगी इंशाअल्लाह।